एक घने जंगल के भीतर एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां, केकड़े और मेंढक रहते थे। वे सभी बहुत सुखी और शांत जीवन जी रहे थे। उन्हीं में दो सुंदर मछलियां रहती थीं, जिनके नाम सहस्रबुद्धि और शतबुद्धि थे। वे तालाब की बाकी मछलियों से आकार में बड़ी थीं। उन्हें अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड था। उसी तालाब में एक मेंढक अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम एक बुद्धि था। मछलियां और मेंढक आपस में अच्छे मित्र थे। सभी बिना किसी चिंता के जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन जंगल की नदी से मछली पकड़कर लौटते हुए दो मछुआरे उस तालाब के पास आ पहुंचे। शाम हो चुकी थी और रोज की तरह सभी मछलियां और मेंढक खेल रहे थे। सहस्रबुद्धि, शतबुद्धि, एक बुद्धि और कई अन्य उनके साथ खेल में शामिल थे। वे ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे थे और एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। यह सुंदर दृश्य देखकर मछुआरे चकित रह गए और रुक गए। ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, एक मछुआरे ने कहा। हाँ, और कितने ज्यादा हैं, दूसरे ने जवाब दिया। तालाब भी ज्यादा गहरा नहीं लगता, पहले ने कहा। चलो इनमें से कुछ को पकड़ लेते हैं, दूसरे ने कहा। अब काफी देर हो गई है और हमारे पास पहले से ही भारी बोझ है। चलो कल वापस आते हैं। एक बुद्धि ने तालाब में सबकी ओर देखकर कहा, क्या तुमने मछुआरों की बात नहीं सुनी? हमें इस तालाब को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। सहस्रबुद्धि बोली, सिर्फ इसलिए कि दो मछुआरों ने कहा है कि वे कल हमें पकड़ने आएंगे। तुम चाहते हो कि हम अपना घर छोड़कर भाग जाएं। हो सकता है वे आए ही नहीं, और अगर वे आ भी गए तो मुझे बच निकलने के 1000 तरीके आते हैं। शतबुद्धि बोली, और अगर तुम्हारे 1000 तरीके असफल हो जाएं तो मुझे 100 और तरीके आते हैं। हम दो मछुआरों से डरकर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। तालाब के बाकी सभी जीवों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। एक बुद्धि बोला, अच्छा, मुझे तो केवल एक ही उपाय आता है, खतरे के आने से पहले ही उस जगह को छोड़ देना। यह कहकर एक बुद्धि और उसकी पत्नी सुरक्षित स्थान की तलाश में तालाब छोड़कर चले गए। जाते समय तालाब की मछलियां, केकड़े और मेंढक उनका मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन मछुआरे फिर तालाब पर आए और जाल डाल दिया। अरे, यह जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे काट नहीं सकता, सहस्रबुद्धि चिल्लाई। मेरे साथ भी यही हुआ, शतबुद्धि बोली। अगर मैं बाहर निकल पाती तो कुछ कर सकती थी। एक मछली रोते हुए बोली, हमें एक बुद्धि की बात मान लेनी चाहिए थी, अब तो हम सब मारे जाएंगे। मछुआरों ने सभी मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को पकड़कर एक बड़ी टोकरी में डाल दिया और उन्हें अपने साथ ले गए। एक बुद्धि अपनी पत्नी के साथ एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा हुआ यह सब देख रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैंने समय रहते कदम न उठाया होता तो आज हम भी उन सब के साथ